प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री छात्र अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, मेरा यूजीसी नेट का एक टॉपिक है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको करना। चलिए देख लेते हैं। वो टॉपिक है रस निष्पत्ति, जिसको बहुत ही कम टाइम में बहुत ही इजी वे में हम पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि उस टॉपिक को मैंने हमेशा यूं ही चुटकियों में पढ़ा है। ठीक है, आज मैं उसको पेन टाइप में पढ़ाना चाहूँगी। मैं देख लेती हूँ कि वो टॉपिक आपको कैसे लगता है। चलिए देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक है रस निष्पत्ति। काव्य शास्त्र के अंतर्गत आता है, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, रस निष्पत्ति के जो व्याख्याकार हैं या जो रस के प्रवर्तक हैं वो भरत मुनि हैं। भरत मुनि ने रस सूत्र की व्याख्या की है। उसके बाद अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में जहाँ वो रस सूत्र का एक परिभाषा भी देते हैं कि विभावान भाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, यानी कि विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति मानी गई है। अर्थात वो कहते हैं कि जो अर्थात वो कहते हैं कि रस के जो अवयव हैं वो इसी में है, यही है। ठीक है, वो कहते हैं कि रस के जो अवयव हैं वो यही हैं, विभाव अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, चलिए एक एक करके हम इनको देख लेते हैं और ये टॉपिक आपको आज पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या 4 व्याख्याकारों ने की है। सबसे पहले उन व्याख्याकारों का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम बना लेते हैं 4 हम खाने बना लेते हैं। आप चाहे तो आप भी बना लें, बनाना हो तो आप बना सकते हैं। ठीक है, पहले का नाम है एल से हो गए क्या, भट्ट लोलट। ठीक है, यल से हो गए हमारे भट्ट लोलट जी। ठीक है, फिर एस से हो गए हमारे शंकुक, आचार्य शंकुक। ठीक है, आचार्य शंकुक हो गए। थोड़ा सा राइटिंग बनाऊंगी। ठीक है, फिर एल एस एन से हो गए हमारे नायक, यानी कि भट्ट नायक। ठीक है, इसके बाद आते हैं भट्ट नायक के बाद आते हैं क्या, सॉरी यार गड़बड़ हो गया, एक बार थोड़ा सा देख लेती हूँ। ठीक है, हमारे हो गए भट्ट नायक। ठीक है, भट्ट नायक। इसके बाद ए से हो गए अभिनव। ठीक है, ए से हो गए क्या, अभिनव गुप्त। ठीक है, ठीक है, अभिनव गुप्त। आप समझ लेना भाई, थोड़ा समझ लेना। चलिए थोड़ा सुंदर ही बनाने का प्रयास करते हैं। जब बना ही रहे हैं तो देख लेते हैं क्या है हमारे। ठीक है, अभिनव गुप्त। अब आपको देखना है कि इन्होंने जो उत्पत्ति, अब इनके उत्पत्ति या सिद्धांत देखने के बाद सबसे पहले हमें देखना है कि इन्होंने इनके दर्शन क्या है। ठीक है, तो लोलट क्या है, यहाँ भी आप कैसे याद करोगे। ठीक है, मीमांसा से आप फिर से इनके दर्शन को लिखोगे। यहाँ पे आप दर्शन डालो, इनका दर्शन क्या है, तो एम याद करो। एम से क्या हो गया, मीमांसा। एम से क्या हो गया इनका, मीमांसा दर्शन। इनका क्या है, एन। ठीक है, एन याद करो। और एन से हो गया क्या, शंकुक क्या हो गया, न्याय दर्शन। फिर इसके बाद शंकुक का न्याय दर्शन, फिर नायक का यहाँ पे क्या है, सांख्य दर्शन। ठीक है, नायक क्या हो गया, सांख्य दर्शन। तो आप यहाँ पे यस लिख सकते हैं। और इनका है अभिनव गुप्त का क्या हो गया, शैव दर्शन। ठीक है, शैव दर्शन। तो यहाँ पे आप एस एच लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे ये, तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है, ये चीजें आपको, ये जो एल है, ठीक है, एस है, ये एन है, ये आपको याद रहेगा। इस तरह से इकाई 2 की रचनाएं भी आप याद कर सकते हैं। अब इन्होंने जो व्याख्या की है, ठीक है, इनका जो सिद्धांत है, ये तो इनका दर्शन हो गया। तो भट्ट लोलट का क्या है,
इन्होंने किसकी मतलब उत्पत्ति की है, फिर सिद्धांत क्या है, आप इनका सिद्धांत ही लिखिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने सिद्धांत क्या दिया है वो हम देख लेते हैं। इनका सिद्धांत क्या है लोलट का, इनका है ठीक है उत्पत्तिवाद। इनका क्या है उत्पत्ति, एक मिनट, इनका क्या है उत्पत्तिवाद। ठीक है, इनका है उत्पत्तिवाद। आचार्य शंकु का क्या है अनुमितिवाद। इनका जो सिद्धांत है अनुमितिवाद है। ठीक है, अनुमिति ऐसे शॉर्ट में लिखेगा, वाद, ओहो, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, आप शॉर्ट में लिखना अनुमितिवाद, ज्यादा आपको वो मतलब वाद लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इनका उत्पत्तिवाद, इनका अनुपत्तिवाद, इनका क्या है, इनका भुक्तिवाद या भोगवाद, दोनों ही, भोग या भुक्ति। ठीक है, आप लगा लेना। और इनका क्या है, इनका है अभिव्यक्तिवाद। अभिनव का क्या है अभिव्यक्ति। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक क्लियर। ये पेपर में आपके आता ही आता है, या तो इनका क्रम पूछेगा, या तो इनका क्रम पूछेगा, या तो इनका क्रम पूछेगा। और क्या पूछता है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो विभावानुभाव विचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, संयोग और निष्पत्ति की जो व्याख्या की थी वो हमें देखना है। अब वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका आता है क्या, इनका आता है उत्पाद्य। ठीक है, चलो लिख देते, इनका याद रखना, इनका उत्पाद्य उत्पादक। ठीक है, इनका उत्पाद्य उत्पादक। ठीक है, उत्पाद्य उत्पादक, गम्य गमक पोष्य पोषक, इनके तीन हैं। ठीक है, गम्य गमक और पोष्य। ठीक है, पोष्य पोषक, इनके तीन हैं। इन्होंने क्या लिखा, अनुमाप्य अनुमापक। इन्होंने अनुमाप्य इन्होंने माना अनुमाप्य अनुमापक। ठीक है, इन्होंने क्या माना, इन्होंने उत्पाद्य उत्पादक, गम्य गमक, पोष्य पोषक, इन्होंने अनुमाप्य अनुमापक माना, और इन्होंने व्यंज व्यंजक माना। ठीक है, इन्होंने, एक बार देखना चाहूंगी मैं, गलत तो नहीं हूं कहीं, हाँ, शंकुक ने क्या अनुमाप्य अनुमापक सही था, सही माना। फिर देख लेती हूँ, अरे यार कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना, सही है सही है सही है। भट्टनायक ने माना था क्या भोज्य भोजक, और इसके बाद अभिनव गुप्त का है व्यंज व्यंजक। ठीक है, इन्होंने माना है भोज्य भोजक, भोज्य भोजक, और इनका है व्यंज व्यंजक। तो ये आपको याद रखना है, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है दोस्तों, ये आपके बहुत काम की चीज है। ठीक है, ये आपके बहुत ज्यादा काम की चीज है जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके बहुत काम की चीज है। ये वाले ये टॉपिक, ये इनका जो ये डायग्राम आप एक कॉपी पे बना लो, बहुत काम आएगा आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, जो भट्ट लोलट हैं, भट्ट लोलट, एक चीज़ मैं बता देती हूँ जो पेपर में आपके पूछा जा चुका है। पेपर में ये पूछा था कि भट्ट लोलट रस की निष्पत्ति कहते हैं कि ऐतिहासिक पात्रों द्वारा होती थी। आप कॉपी पेन पे लिख रहे हैं तो लिख लीजिए इसमें कि ऐतिहासिक पात्रों द्वारा होती है, ऐसा भट्ट लोलट कहते हैं। अब इसमें आचार्य शंकु क्या कहते हैं किसके द्वारा होती है, तो जहाँ चित्र तुरंग की बात की है, जो चित्र तुरंग की बात की है वो किया है आचार्य शंकुक ने। यहाँ पे भट्ट नायक किसकी बात करते हैं, भट्ट नायक की निष्पत्ति कला स्वादन की है या रसास्वादन की है। तो रसास्वादन में ये तीन बात बोलते हैं, ये यहाँ पे लिखते हैं अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व। आप यहाँ पे डाल लीजिएगा अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व, ये तीनों ही लिख लीजिए।
ठीक है। अभिधा की प्रक्रिया, भाव तत्व की प्रक्रिया, भावकत्व या भोजकत्व, ठीक है। ये 3 ही हैं, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर इन्होंने व्यंज्य व्यंजक माना है, तो इनका आपको हो गया ज़्यादा कुछ, इसमें ज़्यादा ज़रूरी तो है नहीं ऐसा कुछ पेपर के अकॉर्डिंग, लेकिन इतना ही है। रस निष्पत्ति में आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और यही आपके पेपर में सिर्फ ये आपने चार्ट बनाए और यही आपके पेपर में पूछता भी है, ठीक है। तो ये टॉपिक मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी अब यहाँ पे अभी डिजिटल बोर्ड में पहली बार हूँ तो चीज़ें मतलब भूलती हैं, क्योंकि सामने से भी लाइट आ रही है और इसका भी थोड़ा सा प्रकाश मतलब कि, तो कभी यहाँ बहुत सारे बटन्स लगे हुए हैं तो कभी किस में टच हो जाता है, कभी किस में, बट इसको मैं शायद है कि 2-3 दिन के अंदर प्रॉपरली सीख लूँगी तो शायद मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगी आपके लिए। और अधिकतर चीज़ें मैं डायग्राम के थ्रू ही बताने का प्रयास करूँगी, ज़्यादा PDF की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अभी मैं ये आपके कमेंट बना रही हूँ, आपने कमेंट किया था कि मैम ब्लैक बोर्ड को का जो वो डिस्प्ले आप ब्लैक रखिए और वाइट पेन का यूज़ करिए या फिर येलो, ऐसा कुछ आपने बोला था। तो अब आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, लेकिन लाइक करना नहीं भूलना है आपको, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। मैं फिर से कह रही हूँ दोस्तों, आज मेरी रियल शुरुआत मेरी 2025 से हो रही है। अभी तक तो मैंने यूं ही काम किया, शुरुआत तो आज मैं कर रही हूँ। धन्यवाद।